और बात चंडीगढ़ की, जहां पर हरियाणा सरकार का कैंसर पीड़ितों के लिए बड़ा फैसला सामने आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैंसर पीड़ितों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपये मासिक पेंशन शुरू करने का फैसला किया गया है। स्टेज 3 और स्टेज 4 वाले कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपये महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। राज्य सरकार पर आपको बता दें करीब 68,000 करोड़ और 42 लाख रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा, वित्तीय भार। और साथ ही आपको बता दें कि सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है। सालाना आय 3 लाख तक वाले जो कैंसर पीड़ित हैं उनको 2500 रुपये पेंशन देने की बात अब कही गई है। मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है और बड़ी मदद की उम्मीद जगी है कि बड़ी मदद होगी उन लोगों की, उन मरीजों की। हर महीने उन्हें 2500 रुपये दिए जाएंगे कैंसर पीड़ितों को। सीधा रुख करेंगे, हमारी सहयोगी शिखा शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शिखा, 2500 रुपये कैंसर पीड़ितों को देने का बड़ा फैसला किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले जब वो जनता के बीच में गए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि मैं मानता हूं मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपकी सारी समस्या जो है वो पूरी कर हटा सकता, पर जितनी आप इस तरह से कोशिश कर सकता हूं उतना करूंगा। और आज जो वादा था उन्होंने पूरा किया। स्टेज 3 और 4 के जो कैंसर पीड़ित है उनको हर महीने 2500 जो कैंसर पेंशन है वो दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ा कदम जो है वो सरकार के द्वारा अपनी जनता के लिए उठाया जा रहा है। ऐसे बहुत से मरीज होते हैं जो स्टेज 3 या 4 पर पहुंच तो जाते हैं, पर शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी दवाई ले सके। कुछ समय पहले हरियाणा सरकार के द्वारा अंबाला में एक हॉस्पिटल खोला गया था स्पेशली कैंसर के लिए। तो एक ही बहुत बड़ा कदम था जो सरकार के द्वारा उठाया गया था। अब 2500 रुपए की पेंशन देना, कहीं ना कहीं देखा जाए उनका जो ट्रैवलिंग है उसका कोई खर्चा नहीं है, वो अस्पताल जो है वो फ्री में आ सकते हैं अपना कार्ड दिखा के। पर अब 2500 रुपए की जब और पेंशन उन्हें मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी और आसानी होगी अपनी दवाई लेने के लिए या और भी जो जरूरतें होती है उसके लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम जो है वो जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए उठाया जा रहा है। ऐसे में उनको अपने पेंशन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो उनके पास कार्ड है पहचान पत्र टाइप जो है वो आशा वर्कर में या जहाँ से भी वो पेंशन लाते हैं वहां लाके दिखाना होगा। और उसके बाद उनको उनकी जो 2500 रुपए पेंशन है उसकी कैंसर को लेकर वो उनको मिल जाएगी। तो ऐसे में बहुत बड़ा वादा जो सीएम के द्वारा किया गया था वो आज कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। और ऐसे में जो कैंसर पेशेंट है जो 3rd और 4th स्टेज पे है उसका जो फायदा है उनको इसका फायदा जो है वो आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि बड़ा फैसला है शिखा और बाकी राज्यों को भी सबक और सीखने की ज़रूरत है। ऐसे में जो तीमारदार हैं कैंसर पीड़ितों के, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सरकार के प्रति दे रहे हैं? अब अभी इसको देखा जाए तो कहीं भारत में दूसरे नंबर पर हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो वादा किया था वो पूरा कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना जो कैंसर पेशेंट है उनके अंदर एक खुशी की बात भी है, क्योंकि अगर देखा जाए कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीएम वादे कर देते हैं पर शायद उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, पर सीएम ने जो वादा किया था उन्होंने वो वादा जो है वो पूरा किया है। तो ऐसे में बहुत से पेशेंट है जिनके पास शायद उनकी दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होंगे या कह सकते हैं इंजेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे नहीं होंगे। पर ऐसे में अब जब उनको 25 रुपए की हर महीने पेंशन मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी दवाइयां भी बिना किसी टेंशन के ले पाएंगे। या जब आपके पास पैसे भी नहीं होते तब भी आप कुछ टेंशन में रहते हैं, उसका असर भी जो है वो आपकी बीमारी पर जरूर पड़ता है। जब आपकी एक टेंशन जो है या असर खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो उनकी बीमारी पे दिखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जल्दी ठीक हो। जब किरण की उम्मीद जागती है तो हर पेशेंट के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में बिल्कुल जाहिर तौर पर शिखा, गया है बिल्कुल जाहिर तौर पर खत्म होगी कैंसर मरीजों की टेंशन, क्योंकि सरकार देगी अब 2500 रुपये पेंशन। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर बाद दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री इस बीच आपको बता दें केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री की और दिल्ली का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री समय समय पर दिल्ली के दौरे पर आते हैं और प्रदेश में विकास की बयार किस तरह से बहाई जाए, कैसे प्रदेश को और ऊंचाई पर लेकर जाया जाए, इसको लेकर मंथन आला कमान से जरूर होता है। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर आज रह सकते हैं और इस बीच मुलाकात कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों से। शिखा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है ज़्यादा जानकारी के साथ। शिखा, आज दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री का,
कितना खास और अहम, और क्या केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी? देखिए, ये दौरा जो है वो दोपहर के बाद सीएम जो है वो आज दिल्ली पहुंचने वाले। देखा जाए, कल ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में खत्म हुई है और आज वो दिल्ली में एंटर करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 2024 के चुनाव भी हैं जो ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। ऐसे में जनता से किस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी को लेकर आ रही है और वो कौन कौन से काम करने होंगे जनता को बीजेपी से जोड़े रखने के लिए, उसको लेकर जो बैठक है वो हो सकती है, उनसे मुलाकात हो सकती है। किस तरह का रिपोर्ट कार्ड इस समय बीजेपी का हरियाणा की जनता को लेकर है वो आज सीएम जो है वो केंद्रीय मंत्री के बीच दिखाएंगे और किस तरह के बदलाव जो है वो करने चाहिए उसको लेकर जो मीटिंग है वो हो सकती है। लगातार 2024 की तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है, लगातार मीटिंग्स जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पहल है दिल्ली में आना और केंद्रीय मंत्रियों से मिलना। बिल्कुल, इस बीच केंद्रीय मंत्रियों से मिलना और तमाम सारी बातों पर चर्चा करना, क्या मंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री की? जी बिल्कुल, देखा जाए जब बात चुनाव की आती है तो हर किसी की एक पहल, एक सोच मायने रखती है, क्योंकि हर कोई बीजेपी पार्टी में अपनी अलग सोच रखता है कि किस तरह से पार्टी को अपने गढ़ में बनाए रखना है। हर किसी की सोच इसको लेकर अलग है और हर किसी का आइडिया लेने में भी कोई गलत बात नहीं है कि कौन किस पहलू से देख रहा है, क्योंकि बीजेपी में जो कोई भी आज अपने मुकाम पर है एक बहुत बड़े सबक को सीख कर आया है। तो आप जब हर किसी की एक सोच को अपने साथ लेकर चलते हैं तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव देखने को ही मिला है। तो उम्मीद की जा रही है केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ बाकी भी जितने मंत्री हैं उनसे सीएम जो है वो आज मुलाकात करेंगे और 2024 के लिए पूरा आईना जो है वो तैयार करेंगे। किस तरह से 2 पारी जो है वो बीजेपी अब हरियाणा में पूरी कर चुकी है, अगर तीसरी पारी भी दोबारा एक बार हरियाणा में बीजेपी को पूरी करनी है तो एक पूरी रणनीति कहीं ना कहीं तैयार करनी पड़ेगी ताकि 2024 में एक बार दोबारा जो हैट्रिक है वो बीजेपी हरियाणा में करे, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय रह नहीं गया है, पूरी जोरों तोड़ से तैयारी करनी होगी बीजेपी को अगर दोबारा हैट्रिक यहाँ पर। यानी आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है और साथ ही क्या रूपरेखा रहेगी इस पर भी मंथन होगा। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले घर और कांग्रेस को जोड़े राहुल गांधी, भारत जोड़ने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया है, जो काम 600 साल तक नहीं हुआ वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बाबर ने रामकृष्ण मंदिर तोड़ा, कृष्ण मंदिर को तोड़ा और मंदिर बनाकर भारत जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक ढकोसला है। उधर फरीदाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगाए गए पोस्टर से नेताओं ने अपने अपने पोस्टर बनवा लिए, जिससे साफ जाहिर था कि कांग्रेस के नेताओं के आपस में ही नहीं बन रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आखिर कैसे सफल होगी। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ कांग्रेस में ही एकजुटता नजर नहीं आई। नेताओं ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने पोस्टर सेट किए और बाकी प्रदेश के नेताओं को किनारे कर दिया। फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुए कांग्रेसियों में पोस्टर वॉर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल जी को अपनी पार्टी की ज्यादा चिंता करनी चाहिए, देश तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इसकी यात्रा आई है, राहुल की यात्रा आई है, उसको पूरी सुरक्षा दी है, पूरे उसके कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी है। एक अच्छी व्यवस्था हम सरकारों ने राहुल जी की यात्रा में दी है, तो इसलिए बहाना ना बनाए। बीजेपी ने की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुझाव दिया कि अगर आपको यात्रा निकालनी है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, तो वो समय राहुल जी के भी हित में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी हित में है और देश के हित में भी है। बाकी तो उनकी मर्जी है, लेकिन इस तरह के आरोप यात्रा रोकना चाहते हैं। महीनों से यात्रा चल रही है, किसने रोका है? भाजपा शासित प्रदेशों में क्या उनको कोई असुविधा हुई? क्या उनको रोका गया?